हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी, वही हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए। हम क्लास 6 और 7th एनसीईआरटी ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे, तो मैंने सोचा क्लास 8 पे आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम किन चीजों को रिसोर्स मानते हैं, ठीक है। हम उसके बारे में आज बात करेंगे और इसके टाइप्स पे भी जाएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात हो रही है व्हाट मेक्स समथिंग अ रिसोर्स। मतलब क्या है कि हम क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी क्वालिटीज है कि हम किसी चीज को ऐसा रिसोर्स टर्म कर देते हैं, उसे हम रिसोर्स बुलाते हैं। एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी और यूजफुलनेस इज अ रिसोर्स। कोई भी चीज अगर हमारे काम की है, अगर वो हमें कोई यूटिलिटी प्रोवाइड करा रही है या फिर कोई यूजफुलनेस है उसमें, दैट इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स। सो कोई भी चीज जो एक यूटिलिटी प्रोवाइड कराती है या वो यूजफुल है हमारे लिए काम की चीज है, दैट इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल क्या है, सपोज वाटर, ऑब्वियसली वाटर हमारे काम का है, दैट्स नीडेड फॉर अ सर्वाइवल, राइट। सो इट्स अ रिसोर्स फॉर अस। इलेक्ट्रिसिटी भी काम की है, रिक्शा तक हमारे काम का है, राइट। सो वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक्स, ये सब चीजें हमारे काम के, एंड देयरफॉर दे ऑल आर टर्म्ड एज अ रिसोर्स। मतलब ये हमें कोई ना कोई यूटिलिटी प्रोवाइड करा रहे, राइट। ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, एंड देयरफॉर दे ऑल आर टर्म्ड एज अ रिसोर्स। आगे बात करते हैं हम वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस पे। ना हम रिसोर्सेस को एक कीमत की तरह समझते हैं, ठीक है। कैसी कीमत, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सपोज वैल्यू मतलब क्या हो गया, वर्थ ऑफ अ रिसोर्स, उसकी कीमत क्या है ना। वाइज रिसोर्सेज जो भी अलग अलग टाइप्स के, उस हिसाब से उसकी कीमत जो होती है वो लगती है। फॉर एग्जाम्पल हम have इकोनॉमिक वैल्यू। अगर हम मेटल्स की बात करें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या है, वो एक इकोनॉमिक वैल्यू में आता है, ठीक है। एक कीमत लग जाती है उसकी, पैसे की। एंड सम ऑफ नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। अब नॉन इकोनॉमिक वैल्यू कैसे, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, हम उसको देख रहे हैं, राइट, हमें अच्छा लग रहा है, दैट इज ऑल्सो अ वैल्यू एडिशन टू अ लाइफ, ठीक है। वो भी हमारे काम की चीज है, बट इट्स अ नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, उसकी कोई कीमत नहीं लग सकती है। फाइन, सो बोथ सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। दोनों जो हमारे जो रिसोर्सेस है हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट वन इज इकोनॉमिक वैल्यू एंड द सेकंड इज अ नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। सो रिसोर्सेस की वर्थ क्या है, वो हमारी वैल्यू से पता चलती है। आगे बढ़ते हैं हम, फैक्टर्स दैट क्रिएट रिसोर्सेस ना। ऐसे क्या फैक्टर्स है जो रिसोर्सेज जो है उसे क्रिएट करते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म सब्सटेंस इनटू रिसोर्स ना। टाइम एंड टेक्नोलॉजी की बात क्यों करी गई है इस, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी आई, राइट, तो हमने किन किन चीजों को एज अ रिसोर्स बनाया। एंड टाइम, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ टेक्नोलॉजी आए। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी दे बोथ आर द फैक्टर्स, ठीक है, जो सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करे। एग्जाम्पल मैं इसका देना चाहूंगी, दैट टेक्नोलॉजी टर्न फ्लोइंग वाटर इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ना। भाई किसने सोचा था कि हम बहते हुए पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बना सकते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं, राइट। हमने कभी इसे सोचा नहीं था। सो समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टाइम एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर कंसिडर फैक्टर्स, इसकी वजह से हमने माना कि अच्छा हम वाटर को एज अ रिसोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर उससे एक नया रिसोर्स भी बना सकते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज हाउ कि कैसे टाइम एंड टेक्नोलॉजी जो है वो किसी सब्सटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू रिसोर्सेज, जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ फ्लोइंग वाटर दैट नाउ इट कैन बी यूज्ड एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं हम, पीपल एज रिसोर्सेज ना। भाई सिर्फ चीजें ही रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, लोग भी एज अ रिसोर्सेज है, पीपल एज रिसोर्सेज। पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स की, ठीक है, तो वो क्या है, वो हम ही है। we as humans are the most important resource, right? Because हमारे पास दिमाग है, we have ideas, we have knowledge, we have inventions, discoveries, ये सब चीजें दिमाग के अंदर है, right? एंड इंसान के पास ये सब क्वालिटीज है, ठीक है, so be termed as a resource. So their ideas, knowledge, inventions and discoveries create new resources. So humans जो है वही एक important resource है, उन्हीं के ideas, उन्हीं के knowledge की वजह से कोई चीज resource में transform हो रही है, therefore they are the most important resources. So जो लोग हैं वो भी एक resource है। आगे बढ़ते हम, एग्जाम्पल ऑफ डिस्कवरीज ना। लोग कैसे रिसोर्सेज के लिए काम आते हैं, देखिए लोग कैसे किसी भी चीज को रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके एक एग्जाम्पल है, डिस्कवरीज के एग्जाम्पल से पता। सपोज फायर लेड टू कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस ना। किसको पता था कि अच्छा आग से खाना बन सकता है, राइट। सो एज अ ह्यूमन हमने ऐसा सोचा, तो हमने फायर को एज अ रिसोर्स इस्तेमाल किया। सो वी आर ऑल्सो द रिसोर्स एंड फायर इज ऑल्सो रिसोर्स। वी लेड टू मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली हमने नहीं सोचा था, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट जो है व्हील से बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, हमें ना दिमाग लगा, राइट। सो आर आइडियाज इज ऑल्सो रिसोर्स। फिर हमने किसी चीज को एज अ रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म किया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, वही हमने जो बात करी बहते हुए पानी से।
फ्लोइंग वाटर से, मेड वाटर एंड एनर्जी रिसोर्स। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिस्कवरीज जो बताते हैं कि ह्यूमंस भी रिसोर्सेज है, उन्हीं के आइडियाज की वजह से हम किसी सब्सटेंस को रिसोर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। ना गाइस, रिसोर्सेज यहाँ 3 तरीके के दिए हुए हैं। फर्स्ट इज दैट नेचुरल रिसोर्स, देन वी हैव ह्यूमन मेड रिसोर्स, और हमारा जो थर्ड है दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ये थर्ड वाले में आएंगे, दैट इज हमारे बारे में बात हो रही, राइट, कि वी आर ऑल्सो रिसोर्सेज। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। ऑब्वियसली जो हमें नेचुरली प्रोवाइड करेगी, नेचर ने हमें दी है, ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ऑब्वियसली जो भी रिसोर्सेज है, जो भी यूजफुल थिंग्स है, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम नेचर डायरेक्टली, देयर आर नो मॉडिफिकेशंस इन दैट। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब चीजें हमें नेचर ने नेचुरली दी है, राइट, फ्री में दी है। सो दैट इज योर नेचुरल रिसोर्सेज। मेनी आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, सम नीड टूल्स और टेक्नोलॉजी फॉर यूज। सो जितनी भी चीजें हमें नेचर ने दी है, जितने भी रिसोर्सेज हमें नेचर ने दी है, दैट इज नोन एज योर नेचुरल रिसोर्स। इसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं हो सकते ज्यादा। दीज आर डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द नेचर एंड वी आर यूजिंग इट। एयर, वाटर, सॉइल में ये सब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज, दे आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर जो हमें नेचर प्रोवाइड कराता है। आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ना गाइस, नेचुरल रिसोर्सेज के भी टाइप है और उसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट एंड यूज को लेके, सो नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड यूज। सबसे पहले आता है हमारा एक्चुअल रिसोर्सेज एंड सेकेंड इज अ पोटेंशियल रिसोर्सेज। ना इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम डेवलपमेंट एंड यूज के बारे में बात करें, सो नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके के हैं। सबसे पहला आता है एक्चुअल रिसोर्सेज, quantity known, used in the present. Now, what does this mean? Actual resources are that type of resources of whom we know the quantity and that can be used in the present. मतलब क्या है? For example, coal in the Ruhr region, petroleum in the West Asia. So coal जो Ruhr region में provided है, देखिए petroleum जो West Asia में है, ये सब चीजें क्या, हमें इसकी क्वांटिटी मालूम है कि कितना है कितना नहीं है, वी आर यूजिंग इट इन द प्रेजेंट। सो दीज आर द एक्चुअल रिसोर्सेज, अभी नाम ऐसे दिया गया एक्चुअल रिसोर्सेज। बट पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या? क्वांटिटी अननोन। मतलब पोटेंशियल रिसोर्स मतलब ये हो गया कि ऐसी चीजें जिनकी क्वांटिटी हमें नहीं मालूम है, वी डोंट नो द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ दैट, बट इट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। वो फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकती है, दो वी डोंट नो द क्वांटिटी ऑफ इट, बट इट कैन बी यूज इन फ्यूचर, सो इट्स अ पोटेंशियल रिसोर्सेज। और अगर हम एक्चुअल रिसोर्स की बात करें, सो वी नो द क्वांटिटी ऑफ दैट रिसोर्स, वो कितना है कितना नहीं है, एंड इट कैन बी यूज इन द प्रेजेंट, सो वो एक्चुअल रिसोर्स है। And potential resources, the quantity which we don't know and especially that we can use in the future. Potential resource के examples की बात करें, so uranium in Ladakh. Uranium in Ladakh जो है, उसकी quantity हमें मालूम नहीं कितनी है, but it can be used in future. Wind energy. Now wind energy जो है एक potential resource हुआ करती थी, but अब एक actual resource बन गई है. Now we know कि हम उसको कितना इस्तेमाल कर सकते हैं. We are using it actually. विंड एनर्जी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, एंड देयरफॉर इट्स अ एक्चुअल रिसोर्स। वो पहले एक पोटेंशियल रिसोर्स थी, अब वो एक्चुअल रिसोर्स बन गई। सो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो कि एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स एक्चुअल में क्या है। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करें नेचुरल सोर्सेज पे। हम नेचुरल रिसोर्सेज के सेकंड क्लासिफिकेशन पे आ रहे, दैट इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, सो ओरिजिन की बात करें तो दो आता है, फर्स्ट इज योर बायोटिक एंड सेकंड इज योर अबायोटिक। नाउ गाइस, बायोटिक क्या होता है? ऑब्वियसली द लिविंग चीजें जो आ जाती है हमारी, प्लांट्स, एनिमल्स, फॉरेस्ट, जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, जो बायोटिक में आता है, दैट इज नोन एज योर बायोटिक कॉम्पोनेंट्स, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन में आता है। अबायोटिक मतलब हो गया नॉन लिविंग थिंग, जैसे सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल है, ठीक है। अब आप नॉन लिविंग मतलब ये मतलब टेबल चेयर या फिर हमारा जो पेन है, ये पेन, देखिए दैट इज ऑल्सो नॉन लिविंग, बट यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की। सो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से? नॉन लिविंग, जैसे सॉइल हो गया, हमारी काम की चीज है बट से नॉन लिविंग। रॉक्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, बट ये नेचुरली हमें मिली, एंड देयरफॉर इट इज टर्म्ड अंडर नेचुरल रिसोर्सेज। बायोटिक की बात करें तो लिविंग थिंग्स आगे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फॉरेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम। बेस्ड ऑन रीन्यूएबिलिटी, हमको पता है कि टोटल दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? Renewable can be replenished quickly. For example, sunlight, wind, water, forest. Now, renewable sources ऐसे sources हैं जो हम renew कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं वो sources. For example, sunlight हम कितनी भी इस्तेमाल कर ले, sun रहेगा, right? Wind also, water also.
ठीक है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स की बात करें तो लिमिटेड स्टॉक है, बहुत कम स्टॉक है, टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म। वाटर, सनलाइट, विंड क्या है, वो वापस आ जाएंगे, वी कैन यूज इट, राइट, देयर आर रिन्यूएबल सोर्सेस, हम वापस उसे यूज कर सकते हैं, वो वापस से आ जाएगा। बट नॉन रिन्यूएबल में क्या है, एक तो वो कम ही है, देयर इज अ लिमिटेड स्टॉक ऑफ दैट रिसोर्स। सेकेंड चीज, वो बहुत समय लेगी वापस से बनने में, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब चीजें जो है एक टाइम पे आके खत्म हो जाएंगी, और अगर वो बनेगी भी ना तो उसमें बहुत समय लगेगा, टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म। सो हमें जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है वो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। वो भले ही हम नेचर से डायरेक्टली ले रहे हैं, एक नेचुरल रिसोर्स ही है, हम भले ही ले रहे हैं, बट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू फॉर्म। तो ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स, हम इसे वापस जल्दी नहीं पा सकते। बट रिन्यूएबल सोर्स में वी कैन गेट इट बैक faster, it can be replenished quickly, and therefore there are two types of natural resources based on renewability, that is renewable source and non-renewable resource. आगे बढ़ते हैं हम, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला आता है यूबिक्विटस एंड द सेकंड इज लोकलाइज। नाउ गाइस, यूबिक्विटस मतलब क्या होता है, फाउंड एवरीवेयर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम डिस्ट्रीब्यूशन की ही बात कर रहे हैं। अगर आप हवा को देखो तो हर जगह है, राइट। सो इसे हम यूबिक्विटस नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, मतलब ये कि हर जगह आपको मिल जाएगी, हवा आपको हर जगह देखने को मिलेगी, राइट। सो इट्स अ यूबिक्विटस रिसोर्सेज। सेकेंड की बात करें तो आता है हमारा लोकलाइज रिसोर्सेज। नाउ गाइस, लोकलाइज मतलब क्या होता है, फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक प्लेसेस, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर जगह पे ही ये रिसोर्स देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आयरन, ओर, कॉपर, ये सब चीजें क्या है, ये कोई स्पेसिफिक प्लेस में आपको देखने मिलेगी, हर जगह देखने को नहीं मिलेगी। सो देयरफॉर इट्स अ लोकलाइज्ड रिसोर्स। लेकिन अगर हम यूबिक्विटस की बात करें तो ये जो है एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको हर जगह मिल जाएगा देखने को। सो हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि क्या क्या कौन सी चीज कितनी डिस्ट्रीब्यूशन में है, कौन सी चीज कहाँ जल्दी मिल जाएगी, जो हर जगह मिलती है एंड जो स्पेसिफिक प्लेसेस में मिलती है। सो बेस्ड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के रिसोर्सेज है, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। आगे बढ़ते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के ही बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आता है डिपेंड्स ऑन टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। अगर हम रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें, ठीक है, सो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, कि कौन सी जगह है, वहां का कैसा क्लाइमेट है, तो वैसा रिसोर्स ही आपको वहां जो मिलेगा, राइट। तो रिसोर्सेज कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो इन तीन चीजों पर भी डिपेंड करता है। Unequal across the earth due to varying physical factors. Now because of some physical factors, ठीक है, obviously जो distribution resources वो unequal है, ठीक है। अगर आपको आयन कहीं और मिले तो बेसिकली किसी और जगह पे नहीं मिलेगा, राइट। सो इन स्पेसिफिक प्लेसेस ओनली वी कैन फाइंड दोज रिसोर्सेज। सो अनइक्वल है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ चीजें कुछ जगह पे ही मिलती है, हर जगह नहीं मिलेगी। सो दिस इज अबाउट कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो अनइक्वल है और वो डिपेंड करता है ऑन वेरियस फैक्टर्स। आगे बात करते हैं हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। नाउ ऐसे रिसोर्सेज जो हमने बनाए हैं, सबसे पहले बात आती है मेड बाय मॉडिफाइंग नेचुरल रिसोर्सेज। ना गाइस, हमने भी अपना रिसोर्स भले ही बनाया, बट वी हैव यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज, उसको मॉडिफाई किया है और फिर उसको एक अलग तरीके से एज अ रिसोर्स को इस्तेमाल किया है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम आयन की बात करें, सो आयन से क्या बनता है, वी आर मेकिंग टूल्स, मशीन्स, व्हीकल्स, ये सब चीजें आजकल आयन की बन रही है। सो वी हैव यूज दैट मिनरल, ठीक है, उससे हमने एक नया टूल बनाया अपने लिए। सो वी आर मॉडिफाइंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेकिंग द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमंस। इंक्लूड्स बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली बिल्डिंग्स बन रही है, ब्रिजेस बन रही है, हम कौन सा मिल इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो नेचर ने हमें दिया हम उसी को इस्तेमाल करें, बट वी आर मॉडिफाइंग इट इन अ वे दैट वी कैन यूज इट एज अ ह्यूमन। टेक्नोलॉजी itself इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी जो हमने बनाई है वो सब एक क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, इंसान ने ही बनाया। सो वी हैव यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज, मॉडिफाइड इट इन अ वे दैट वी ह्यूमंस कैन यूज इट इन अ मैनर एंड देयरफॉर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बने। आगे बढ़ते हैं हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। गाइस, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज, मेंटल एंड फिजिकल, ऑफ पीपल। तो जो लोग हैं, ठीक है, उनकी जो एबिलिटीज है वो भी एक रिसोर्स ही है। ऑब्वियसली उनकी आइडियाज, उनकी स्किल्स, ये सब क्या है, रिसोर्स है, वी आर यूजिंग इट। यूज नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट मोर रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जो ह्यूमंस है वो आइडिया लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, दे मेक मोर रिसोर्सेज। ओके, आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, राइट, सो दे आर ब्रेन्स बिहाइंड दैट, राइट। सो एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल मोर वैल्यूबल। ऑब्वियसली बात है, एजुकेशन जो है इंसान का जो दिमाग है, ठीक है, सो एजुकेशन एंड हेल्थ ये दोनों चीजें हैं जो इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं। सो दीज आर नोन एज ए रिसोर्सेज। ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, improving people's skills and abilities.
सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी यही चीज है कि वो क्या करता है, पीपल्स की स्किल्स एंड एबिलिटीज को इंप्रूव करा रहा है एंड वी यूज इट एज अ रिसोर्स। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है कि पीपल्स की स्किल्स एबिलिटीज को इंप्रूव करना। व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग दैट स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड नॉलेज एज अ रिसोर्स। आगे हम बात करते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ना गाइस, हमें रिसोर्स बना तो लिया, यूजिंग इट, बट वी हैव टू कंजर्व आल्सो, राइट? क्योंकि वो खत्म भी हो सकता है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यू। ऑब्वियसली हम नॉन एबल रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वी हैव टू गिव इट टाइम टू गेट इट रिन्यूड, नहीं तो वो खत्म होता जाएगा। वी हैव टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। एवरीवन कैन हेल्प बाय रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। आज की तारीख में वही बढ़ रहा है, राइट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम कैसे किसी भी चीज को वापस से रीयूज करें, रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें। दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। वाई? बिकॉज हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, वी हैव टू कंजर्व इट। Small actions matter. Our lives are interconnected. Obviously, हर एक छोटा एक्शन मैटर करता है। स्मॉल एक्शंस मैटर। आपका कोई भी छोटे से छोटा जो एक्शन है, दैट इज एनकरेजिंग टू कंजर्व अ रिसोर्स, दैट मैटर्स। सो रिसोर्स कंजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की तारीख में, बिकॉज हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और खत्म हो रहे हैं। वही चीज आ जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये बहुत चल रहा है आजकल। देखिए, कोई भी चीजें जो आजकल बन रही है, आजकल हम रीयूज कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं, ठीक है? सो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। इट्स अ बैलेंस्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। सो बेसिकली हम रिसोर्सेज का एक बैलेंस्ड यूज बनाना चाहते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज इन प्रेजेंट एज वेल एज इन फ्यूचर। ensures development without destroying resources. So एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय ना करें, हम उसको इस तरह इस्तेमाल करें that it can be used in future as well. So sustainable development का goal क्या है guys? Meet today's needs without harming future generations. So we are using the resources but in a manner that our needs is complete in today's world, but it doesn't harm the future generations as well. हम ऐसा भी resources का इस्तेमाल ना करें कि वो future generations में बचे ही ना, right? So sustainable development goal means that meet today's needs without harming future generations. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, आई होप आपको रिसोर्सेज का मीनिंग समझ में आया, उसकी वैल्यू समझ में आई हो। आपको इस चैप्टर के पीपीटी और हैंड रिटन नोट्स में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।